स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं। खबरों के दम पर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, बाजार पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ डिम्पी, इसके अलावा कई और दिग्गज मेहमान। और शो के आखिर में कमोडिटी मार्केट में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, वहां पर किस तरह के ट्रेडिंग कॉल्स बनेंगे, उस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं उस पर नजर डालते हैं। और कल की भारी गिरावट के बाद गिफ्ट निफ्टी से आज पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत। इनफैक्ट गिफ्ट निफ्टी 416 अंक चढ़कर 22,680 के आसपास कारोबार करता हुआ। याद रखें, कल के सत्र में निफ्टी में करीब 700 अंकों की गिरावट दिखी थी। बैंक निफ्टी भी भारी गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया 50,000 के पास। लेकिन कल के सत्र की कमजोरी के बाद आज पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। याद रखें, ग्लोबल टैरिफ वॉर फ्रंट पर अभी भी काफ़ी कुछ हो रहा है। कल चाइना से काफ़ी कुछ कमेंट्री निकल कर आई। अमेरिका ने एडिशनल 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। याद रखें, अमेरिका ने पहले रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, उसके बाद चीन ने फिर एक बार 34% के टैरिफ लगाए और अब अमेरिका ने कहा 50% के टैरिफ एडिशनल लगेंगे। तो काफ़ी कुछ टैरिफ वॉर पर फ्रंट पर ओवरनाइट हुआ। लेकिन उसके बावजूद एशियाई बाजार आज हरे निशान में बंद हुए हैं और गिफ्ट निफ्टी से भी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। अभिषेक भी अब हमारे साथ ब्रॉडकास्ट पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। और अमेरिकी बाजारों में दिन के निचले स्तर से अच्छी खासी रिकवरी दिखी, लेकिन फिर भी अगर जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर देखें और टैरिफ वॉर की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा कुछ संभला नहीं है और अभी भी चिंताएं तो है ही। आशीषा, देखिए, हाँ बिल्कुल चिंताएं हैं और चिंताएं थोड़ी सी और चलेंगी। देखिए, बीच में उतार चढ़ाव आते रहेंगी, लोगों को लगेगा कि अच्छा बाजार बहुत गिर गए हैं, थोड़ी वैल्यू बाइंग भी आएगी, ये चीज़ होती रहेगी। लेकिन ये कहना कि नहीं टेंशन टल रहा है, इस बात के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। अमेरिका ने, आप जैसे बता रहे थे कि चीन को धमकी दी, लेकिन चीन का भी पलटवार आया है। वहाँ के कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा है कि हम अमेरिका की ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेंगे और अमेरिका ने जो टैरिफ लगाकर गलती की है उसको वापस ले ले तो बेहतर होगा। तो देखिए, ये वॉर ऑफ वर्ड्स भी चल रहे हैं एक्चुअल एक्शंस के बाद अमेरिका और चीन के बीच में। लेकिन जी हाँ, कल का जो 17 अमेरिकी बाजारों के लिए या फिर आज जैसे हम एशिया में शुरुआत देख रहे हैं, वो थोड़े से आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाली जरूर है, क्योंकि डाउ जोन्स और नेस्डेक कल भी लगा कि नहीं भारी गिरावट के शिकार हो जाएंगे। लेकिन लोअर लेवल से बहुत ही स्मार्ट पुलबैक हमने डाउ में, नेस्डेक में और S&P 500 में देखा। इस वक्त अगर आप डाउ फ्यूचर को, नेस्डेक फ्यूचर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि बाजार में अच्छी तेजी है। डाउ फ्यूचर करीब 700-750 अंकों पर कारोबार कर रहा है। नेस्डेक फ्यूचर की बात करें तो वहां पर जो तेजी है करीब 300 अंकों के आसपास की है। और अगर आप एशिया के बाजार को देखेंगे तो निकेई में 2-3 सत्र की भारी बिकवाली रही। आज स्ट्रॉन्ग रिबाउंड है, करीब 6% के आसपास का। हैंगसेंग में अच्छी तेजी है। चाइना के बाजार थोड़े सपाट है, लेकिन कोरिया के बाजार में भी हम तेजी पर कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। तो थोड़ी सी रिकवरी लोअर लेवल से आ रही है। ये वो लोग हैं जो बाजार में लोअर लेवल पर वैल्यू बाइंग देखते हैं। अदरवाइज ये कहना कि नहीं संकट टल गया है, नहीं, कुछ भी हैवी पोजीशंस बाजार में अभी बनाने से बचना चाहिए। अगर हम एसेट क्लास की बात करें तो आप देखिए, क्रूड में थोड़ी सी रिकवरी है। हमने $63 के आसपास के भाव देखे हैं, लेकिन क्रूड थोड़ा सा रिकवर करके $64 के आसपास का आया है ब्रेंट क्रूड। सोने में थोड़ी सी हमने वीकनेस देखी है, हालांकि भाव अभी भी $3000 के ऊपर है और ये वीकनेस आई है मजबूत डॉलर के चलते। अब थोड़ा सा डॉलर की बाइंग बढ़ रही है। जो ग्लोबली रिसेशन का जो फियर है उसमें लोग डॉलर बाइंग कर रहे हैं। तो डॉलर इंडेक्स जो है, हमने 102 के भाव देखे, अब डॉलर इंडेक्स हो गया है 103 का। और अगर हम यूएस में बॉन्ड यील्ड की बात करें तो उसमें भी शार्प रिबाउंड हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने 3.95 के स्तर देखे थे कल के सत्र में, जो हम रीडिंग बता रहे थे, अब वो है 4.16% का। गिफ्ट निफ्टी अगेन आपको संकेत ठीक ठाक दे रहा है, करीब 400 अंकों पर है गिफ्ट निफ्टी। अब देखते हैं कि बाकी के देश ट्रेड वॉर को लेकर अमेरिका से किस तरह के नेगोशिएशंस करते हैं। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट का बयान आया है। उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने कहा
कि करीब 70 देश नेगोशिएशन के लिए अप्रोच कर चुके हैं अमेरिका को। उसमें उन्होंने जापान का भी नाम लिया और उन्होंने कहा कि अगर बातचीत होती है तो ये पूरा मामला कम से कम जून तक खिंच जाएगा। तो देखिए, इसमें समय लगेगा, क्योंकि अगर 180 देशों पर अगर ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं और अगर वो सारे अमेरिका से डायलॉग्स में एंगेज होते हैं, अगर उनकी कॉमर्स मिनिस्ट्री से, अगर उनके वित्त मंत्री से, तो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। देखना होगा कि आज का सत्र किस तरह का होता है। वोलेटाइल अमेरिका रहे हैं, आप मान के चलिए यहां पर भी थोड़ा सा वोलेटाइल माहौल रहेगा। हालांकि शुरुआत आज ठीक रहेगी। जो डैमेज हमने पिछले 2 से 3 सत्र में देखा है, उस तरह के डैमेज नहीं होंगे। एक और आंकड़ा मैं आशीषा देख रहा था, मैं सोच रहा हूं कि हाईलाइट कर दूं, वो ये कि जब से अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है दुनिया भर के देशों पर, अगर आप बड़ी इकोनॉमीज में देखेंगे तो सबसे कम जो गिरावट के शिकार हुए हैं वो भारतीय बाजार हुए हैं। 5% के आसपास से गिरावट निफ्टी की रही है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे, डाउ में 10 से 15% के आसपास से गिरावट रही, निकेई में भारी गिरावट, हैंगसेम करीब 15% के आसपास से गिरावट। तो बाकी दुनिया भर के बाजार टूटे हैं जिनसे हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, उसके हिसाब से भारत थोड़ा कम गिरा है। तो ये एक चीज आपके लिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि सेंटिमेंट के लिहाज से आपका उत्साह बढ़ाने वाली हो सकती है। अदरवाइज थोड़ा सा वोलेटाइल माहौल रहेगा। अब अपने क्यूज पर बाजार चलेंगे। अब देखिए, एमपीसी की बैठक आज दूसरा दिन है, कल पॉलिसी आ जाएगी। देखते हैं कि पॉलिसी में क्या कुछ होता है, उसके बाद नतीजों पर फोकस होगा। तो थोड़ी ग्लोबल चिंताएं और अपने फंडामेंटल्स, अब ये 2 चीजों के कॉम्बो को समझ के आगे चलने की जरूरत होगी बाजार में। तो अमेरिकी बाजारों में दिन के निचले स्तर से रिकवरी, एशियाई बाजारों में